महिला चरखा समिति की अध्यक्षा तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पौत्री तारा सिन्हा ने मांग की है कि केंद्र सरकार देश के प्रथम राष्ट्रपति के जन्म दिवस 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर मेधा दिवस के रूप में मनाए। देखिए, मैं आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ इस बात की ओर कि हम लोग बहुत दिनों से केंद्र को हम लोग लिखते रहे हैं कि देश के बड़े बड़े नेताओं के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोगों का कहना था कि राजेंद्र बाबू का जो जन्म दिवस है 3 दिसंबर, उसको भी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। और करीब करीब सबका था। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने सरदार पटेल के जन्मदिन को भी एकता दिवस घोषित कर दिया और तब से वो एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने कहना शुरू किया कि उसी पीढ़ी के उन्हीं के समकक्ष ये भी एक नेता हैं, तो इनके जन्मदिन को क्यों नहीं राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाता है। और जब से बीजेपी सरकार आई है पावर में, तब से तो हम लोग लगातार 2014 से लगातार निरंतर हम लोग पत्र भेजते रहे हैं सरकार को, लेकिन कुछ नहीं किया उन लोगों ने इस बारे में। और 2019 को हमको उन लोगों ने पत्र भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो पत्र आया कि इनकी 150वीं जयंती पड़ेगी 2034 में और उसके पहले इस तरह का कुछ भी इस तरह की घोषणा करने का उनका प्लान नहीं है। तो हम लोगों का कहना था कि अभी तक जितने नेताओं के जन्मदिन को उनकी जयंती को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, किनके बारे में उन लोगों ने सोचा कि उनकी 100वीं जयंती है कि 125वीं है कि 150वीं है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अखबार में आया है कि नेताजी के जन्मदिन को, जो कि 23 जनवरी को पड़ रहा है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का केंद्र ने इस बात की घोषणा की है। हम इस बात का बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को। लेकिन हम लोगों का कहना है कि इनके ये जो इन लोगों ने घोषणा की, तो ये क्या ये उनका 125वां जन्म दिवस है? अगर नहीं तो क्यों सिर्फ राजेंद्र बाबू के ही केस में उन्हीं के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि 150वीं जयंती के पहले वे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे? इसका तो अर्थ हुआ ना कि ये लोग अलग अलग यार्ड स्टिक्स अलग अलग नेताओं पर लागू कर रहे हैं, और ये तो बड़ी अपमानजनक बात हुई ना। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर पत्र भेजा है। महिला चरखा समिति की मैं अध्यक्षा हूँ और उस हैसियत से मैंने ये पत्र भेजा है। और मेरा सभी राइट थिंकिंग सिटीजन से मेरी अपील है कि आप लोग भी इस विषय में सोचिए और केंद्र को आप लोग कहिए, क्या राजेंद्र बाबू का कद छोटा था? वॉज ही ए लेसर लीडर? या ये लोग सिर्फ उन नेताओं को ही सम्मानित करना चाहते हैं जिनके पीछे उनके ऐसे प्रशंसक हैं जो कि इनका एक वोट बैंक फॉर्म करते हैं और इनको चुनाव जिताने में इनकी मदद करते हैं? क्या ऐसी नीति है इस सरकार की? अगर ऐसी नीति है तब तो इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं ये बातें चाहती हूँ कि आप सब के कान पे में जाए, आप सब ये जानें कि कितना गलत ये काम हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा। गलत ये काम नहीं कि नेताजी के जन्मदिन को इन्होंने राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, बहुत अच्छा किया, बहुत पहले करना चाहिए था, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू के बारे में ही क्यों इस तरह की ये बात करते हैं कि उनकी 150वीं जयंती के पहले वो लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे? मेरा ये प्रश्न है, इसका क्या औचित्य है? कहीं से इसका कोई औचित्य होता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप लोग खुद, आप सब से मेरी अपील है कि आप सब ये प्रश्न सरकार से पूछिए, केंद्र सरकार से पूछिए, क्यों इस तरह और ऐसी बात कह के
तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। एक प्रकार से उनका अपमान किया है आपने, और इसके लिए आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए। अपना परिचय दे दें आप। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं तारा सिन्हा हूँ, मेरा नाम तारा सिन्हा है, और मैं महिला चरखा समिति की अध्यक्षा हूँ। और इसी हैसियत से मैंने ये पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और इसकी प्रतियां मैंने और लोगों को भी, गृह मंत्री तथा और मंत्रियों को भी भेजी हैं, विशेषकर जो कि केंद्र में, बिहार से जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको मैंने भेजी हैं।